साथियों मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हर राज्य में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। जानते हैं क्यों? आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों? तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में बात करी गई है स्टेट लेजिस्लेचर की। अब वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि एक सदनीय भी हो सकता है और द्विसदनीय, जिसे हम बिकामरल कहते हैं। तो अगर एक सदनीय है तो विधानसभा तो होगी, विधानसभा अनिवार्य है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसे हम विधान परिषद कहते हैं वो अनिवार्य नहीं, वो वैकल्पिक है, वो चाहे तो राज्य। तो अगर राज्य इस तरह का अगर विधान परिषद का कोई प्रस्ताव अगर पारित करके संकल्प का संसद को कहते हैं तो संसद, क्योंकि संसद ही किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करेगी और संसद ही उसको वहां पर समाप्त करेगी। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। हम लोग देखेंगे तो वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक तो यूपी बिहार पड़ोसी पड़ोसी, महाराष्ट्र कर्नाटक पड़ोसी पड़ोसी, और 2 भैया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन मैं एक और जानकारी देता हूं कि 1956 में जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उस समय भारत में किन किन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये बहुत कम बच्चों को पता होती है। तो उस समय यूपी बिहार में तो थी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है वहां नहीं थी। वहां की जगह थी जम्मू एंड कश्मीर में। और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 1985 में विधान परिषद को मतलब समाप्त कर दिया था और 2007 में फिर दोबारा एक्टिव कर दिया। जम्मू कश्मीर तो समाप्त हो गई है, आपको पता है। तो ये थी जानकारी। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, ध्यान रखेंगे। और जीएस अगर तैयार करना हो थ्योरी प्लस क्वेश्चन के साथ डेली रात को 8 बजे मैं रेलवे एग्जाम वाला पे पढ़ाता हूं, आज जरूर आइए। थ्योरी प्लस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।